ये जो पूरा का पूरा कर्नाटक का चुनाव पिछले 6 महीने में जो लोगों को आशंका थी कि शायद इस बार बड़े पैमाने पर हिंदू मुसलमान किया जाएगा, कम्युनलाइज करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन खुद येदुरप्पा कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे हलाल और ये जो हिजाब का मसला, ये तो यहाँ कोई 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 मुद्दा नहीं है। लेकिन अगर आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता स्थानीय स्तर पर है, जिन्होंने ये कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो लव जिहाद का मुद्दा है, बाकी मुद्दे गौड़ हैं। तो क्या इस चुनाव में इन मुद्दों का कोई असर दिखाई पड़ रहा है? क्या लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं, या वाकई में जो दूसरे रोटी कपड़ा मकान के मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहे हैं? नमस्ते सर। पहला चीज ये सिर्फ येडियुरप्पा जी नहीं, सिर्फ बोम्मई जी भी एक बड़ा कॉन्क्लेव में यही बोला था जब एक पत्रकार ने ये पूछा था कि ये जो कम्युनल इश्यूज के बारे में पूछा था, तो बोम्मई जी ने भी यही साफ किया था, बोला था कि ये सब इशू अभी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर इज इंटैक्ट। यहाँ ये एक चीज फोकस अगर आप कांग्रेस की देखेगी तो सिद्धरामैया जी का ये, अगर आप वो सिर्फ 3 चीजों पे फोकस कर रहे हैं। एक तो फार्मर्स इश्यू पे, अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस राइज की, और ये जो 40% कमीशन की। उसके अलावा जो उन्होंने प्रोग्राम्स लेके आए थे, अन्ना भाग्य, जो 10 किलो राइस की थी, जो अजय सर ने बताया अभी, तो वो अपने लोकल इश्यूज पे हमेशा फोकस करते हुए आए हैं अभी तक। जब तक ये मल्लिकार्जुन खड़गे सर ने अभी जो स्नेक की बात की है, तब तक तो लोकल इश्यूज पे फोकस था। एंड देन बीजेपी अपने आप ये कम्युनल इश्यूज पे लेके आना नहीं चाहते थे। तो अब एक ऐसे, जैसे कि विजय ग्रोवर साहब ने बताया कि एक एक प्लेट में दे दिया है कि नेशनल इश्यूज पे, दैट्स व्हाट बीजेपी रिलाइज ऑन हेवीली। तो अभी ये जो स्नेक है, ये जो नारायक है, जो आपने पहले दिखा, ये सब बीजेपी को एक 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 आर्मरी दे दिया है कि अब योगी जी आए हैं, वो भी उसी इश्यूज पे बात कर रहे हैं, हिमंत बिश्व शर्मा जी आए हैं, वो भी इसी इश्यूज पे बात कर रहे हैं। तो एक बीजेपी को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जो अभी तक लोकल इश्यूज पे सीमित था। बट क्या इसका असर होगा? जैसे कि आपने कहा ना कि अन्य भाग्य योजना, तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे कम 4 ऐसी योजनाओं को लेकर वायदा किया है। गृह लक्ष्मी योजना, जहां 2,000 रुपए प्रति महिला को प्रति माह दिया जाएगा। गृह ज्योति योजना, जहां 200 यूनिट की जो बिजली है फ्री दी जाएगी प्रति माह। अन्य भाग्य योजना, 10 किलो चावल प्रति परिवार को दिया जाएगा। युवा निधि योजना, यानी जो 3,000 हर ग्रेजुएट को प्रति माह दिया जाएगा। तो ये जो मुद्दे हैं, क्या सिर्फ एक बयान देने मात्र से कांग्रेस पार्टी की ये चारों जो वायदे हवा हो जाएंगे, और लोग जो है सिर्फ एक बयान के आधार पे, राष्ट्रीय मोदी के आधार पर चुनाव हो जाएगा? ये तो मैं नहीं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि जब भी हम एंटी इनकम्बेंसी बात करते हैं, हम राजस्थान की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं कि हर 5 साल में सरकार बदलती है। अगर आप कर्नाटका में भी अगर आप डिटेल में जाएंगे, 1999 से लेके 2018 तक, जो पिछले चुनाव तक, कहीं ना कहीं कभी बीजेपी, पहला तो कांग्रेस था, उसके बाद बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, तो ये साइकिल रिपीट होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कर्नाटका में भी ये एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, कांग्रेस का वोट इंटैक्ट है। हाँ, सीट कम आए हैं, लेकिन वोट उनका हमेशा 35% के ऊपर है, असेंबली इलेक्शंस में भी है। तो उस कोर इंटैक्ट वोट को कैसे बढ़ा, आई मीन हाउ कैन यू गिव एन इंक्रीमेंट टू द 35% वोट? सो दैट इज वाई द कोर लोकल इश्यूज मैटर टू द कांग्रेस। एंड ये मुद्दे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम it is a platform for the ruling party which till date did not have any particular, कोई ना लीडरशिप था, ना कोई इश्यूज था। तो अभी एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जिसपे वो कम से कम जाके रैलीज में बात करे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो अफेक्ट बिल्कुल पड़ेगा। आपको लगता है कोई ना कोई असर पड़ेगा? ये जो 40% सीएम का कैंपेन है, और अब उन्होंने किया है कि पे सीएम क्राई पीएम, ये कितना इफेक्टिव होगा? यानी कांग्रेस पार्टी कह रही कि ठीक है, अगर आप रो रहे हैं तो रोइए फिर। हरी कहीं, शेरी, हेलो, जी हाँ, सॉरी। शेरी प्लीज। हाँ, सो एक जो चीज है सर, कर्नाटका में कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि उनको मोदी जी के खिलाफ कोई नाराजगी है। अगर आज भी नेशनल इलेक्शंस हो जाए,
तो मेरे को लगता है कि कम से कम 20 से ज्यादा सीट बीजेपी लेके जाएगी। अगर आप 2019 का ही इलेक्शंस देख ले, बीजेपी had never crossed more than 35% even in national elections, but 2019 में 51% वोट शेयर मिला था बीजेपी को। तो ये एक मोदी फैक्टर है, उसका वो वेरी हार्ड है। और ये बीजेपी मोदी जी को पर्सनली अटैक करना आई डोंट थिंक इज अ गुड चॉइस फॉर द कांग्रेस। यस, बीजेपी का नाराजगी है, सीएम के ऊपर नाराजगी है, कर्नाटका की जनता पे, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि पीएम के ऊपर कोई नाराजगी है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।